सरोकार। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पर्यटन दिवस की बधाई दी। विश्व पर्यटन दिवस की पर्यटन प्रेमियों को हार्दिक बधाई। जांच में फेल दवाओं की कंपनियों का चुनावी बॉन्ड कनेक्शन। टोरेंट फार्मास्यूटिकल की 2 दवाएं जांच में फेल। 77 करोड़ रुपए खरीदे थे चुनावी बॉन्ड। बहराइच में खेत में गए युवक पर तेंदुए ने किया हमला। युवक की चीख पुकार सुनकर एकत्रित हुए ग्रामीण। आरओ पेपर लीक में बड़ी गिरफ्तारी। एसटीएफ ने पारुल सोलमैन को किया गिरफ्तार। मऊ में सपा सांसद राजीव राय को धमकी। फोन पर जान से मारने की मिली धमकी। नमस्कार, मैं हूं अर्चना। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है शहर शहर खबर खबर का। आम लोगों की जिंदगी कितनी आम है, इस बात का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि सालों से खाई जाने वाली दवाइयां क्वालिटी टेस्ट में अब फेल हो गई हैं। कुछ दवाइयां ऐसी हैं जिनकी क्वालिटी ठीक नहीं है, तो कुछ दवाइयां ऐसी हैं जिनकी नकली दवाई मार्केट में खुलेआम बिक रही है। सरकार के नाक के नीचे नकली दवाइयों का जो असली खेल खेला जा रहा है। खाने पीने की वस्तुओं में हो रही मिलावट के बाद अब दवाइयों में भी मिलावट। पल भर के लिए ये खबर सन्न कर देने वाली है, लेकिन जरा सोचिए कि आखिर इसकी भनक सरकार को और पार्टियों को क्यों नहीं लगी। अब इस मामले में बड़ा खुलासा ये हुआ कि जो दवाइयां फेल हुई हैं, उन्होंने बीजेपी समेत देश की कई पार्टियों को बोरा भर भर के पैसा दिया है, यानी कि चुनावी चंदा दिया है। खबर देखिए और शर्मा जाइए, क्योंकि इसके अलावा आपके पास और कोई रास्ता ही नहीं है। टोरेंट फार्मा ये 2 दवाएं बनाती है, शेलकॉल और मॉन्टेर एलसी। इस फार्मा कंपनी ने 77 करोड़ के चुनावी बॉन्ड खरीदे हैं, जिसमें 61 करोड़ के बॉन्ड बीजेपी को, 5 करोड़ के बॉन्ड कांग्रेस को और 3 करोड़ के बॉन्ड समाजवादी पार्टी को, इसके साथ 1 करोड़ आम आदमी पार्टी को दिए हैं। ऐसे ही कई कंपनियां हैं जिन्होंने बीजेपी और तेलंगाना के नेता केसीआर की पार्टी को भी भर भर के चंदा दिया। लेकिन आज पता चला कि जो जीवनदायिनी दवाइयां हम अपने जीवन की रक्षा के लिए खाते हैं, वो हमें और मौत की तरफ ही ढकेल रही हैं। और देश की जनता पर राज करने वाले, जिनके निगरानी में ये सारी चीजें हो रही है, उनको इसकी भनक भी नहीं। बता दें कि ये सीडीएससीओ ने अपनी साइट पर एक लिस्ट जारी की। इसने बताया कि पैरासीटामोल, पैन-डी और कैल्शियम सप्लीमेंट के साथ साथ कुल 53 दवाइयां क्वालिटी चेक में फेल हो गई हैं। जाहिर है इन दवाओं के उपयोग को लेकर सुरक्षा संबंधी चिंताएं भी पैदा हो गई। आपको बता दें कि क्वालिटी चेक में फेल होनी दवाओं में विटामिन सी, D3 टैबलेट, शेलकल, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी सॉफ्ट जेल, एंटी-एड्सन पैन-डी, पैरासीटामोल टैबलेट, वो पैरासीटामोल जो हर घर में यूज होती है, वो भी मिलावटी पाई गई, खराब पाई गई। बता दें कि एंटी डायबिटीज दवा ग्लिम्पेराइड और हाई बीपी की दवा टेलमिसर्टन शामिल हैं। ये दवाएं हेट्रो ड्रग्स, एल्केम लैबोरेटरीज, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड, कर्नाटक एंटीबायोटिक लिमिटेड और फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, प्योर एंड क्योर हेल्थ केयर और मेग लाइफ साइंसेज सहित कई बड़ी कंपनियों द्वारा बनाई जाती है। और इन दवाइयों के ठेकेदारों ने चुनावी बॉन्ड भी सारी पार्टियों को भर भर के दिए हैं। बता दें कि सीडीएससीओ ने 53 दवाओं की गुणवत्ता जांच की, जहां इनमें से अपने मानक पे कई दवाइयां खरी नहीं उतरी। बताया कि 48 दवाएं मानकों पर खरी नहीं उतरी, और जबकि 5 दवाओं की सूची को इसलिए हटाया गया क्योंकि इन दवाओं को बनाने वाली कंपनियों ने दावा किया था कि बाजार में उनके नाम से नकली दवाइयां बेची जा रही हैं। कंपनियों ने कहा कि जांच में आई ये दवाएं उनके द्वारा निर्मित ही नहीं की गई। नकली दवाओं को पहचानना बहुत मुश्किल होता है। नकली दवा होने का पता लगाने का एकमात्र असली तरीका होता है प्रयोगशाला में
प्रयोग किए गए रासायनिक विश्लेषण के जरिए कभी नकली दवाएं साइज, शेप और कलर में कुछ अलग दिखती हैं या इन्हें खराब क्वालिटी की पैकेजिंग में बेचा जाता है, लेकिन वो अक्सर असली जैसी ही दिखती हैं। बता दें कि केवल साइंस वाले फार्मेसियों की दवाएं खरीदें और बिल मांगे। बताया जा रहा है कि जो दवाइयां हम अपने जीवन की रक्षा के लिए खाते थे, वही अब हमारे जीवन को खतरे में डाल रही हैं। आपको बता दें कि बुखार, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, पेट में संक्रमण, ऐसी स्वास्थ्य समस्याओं के लिए जिन दवाओं का हम इस्तेमाल करते हैं, असल में उनकी क्वालिटी बेहद खराब है। इतना ही नहीं, बहुत सी दवाएं तो नकली हैं। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता आशीष तिवारी, सपा नेता आरपी राजन और आदित्य प्रसाद कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आशीष तिवारी से जानना चाहेंगे। आशीष जी, सरकार आपकी चल रही है, भाजपा की, ऐसा कैसे हो सकता है कि जो दवाइयां, पैरासीटामोल हर घर में खाई जाती है, रोज खाई जाती है, आजकल मौसम ऐसा है कि हर व्यक्ति पैरासीटामोल तो खाता ही है, आज पता चल रहा है कि वो नकली है। क्या कहना है इसके बारे में? क्योंकि सरकार भाजपा की, सबसे ज्यादा चुनावी बॉन्ड अगर मिले हैं तो भाजपा को, क्या सफाई देना है इस पे आपको? देखिए अर्चना जी, इसमें सफाई नहीं, आप खुद ही देखिए, आपने बहुत अच्छी बात बताई जी। आप एक चीज समझिए, ये भाजपा की सरकार चल रही है तो ये गोरख धंधा पकड़ा भी गया है, और ये कोई ऐसी दवाई नहीं है जो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है तब से ये दवाइयां बनना शुरू हुई हैं। निश्चित तौर पर ये कई सालों से इनकी फैक्ट्रियां चल रही थी और ये मार्केट में दवाएं इसी तरीके से डाली जाती थी। लेकिन आशीष जी, अब सरकार कितने सालों से भाजपा की है, क्यों नहीं भाजपा ने दवाइयों की जांच की? खाने पीने की चीजों की जांच हो रही है, लेकिन ऐसे में इस्तेमाल होने वाली दवाइयां जो लोग खाते हैं अपनी जीवन की रक्षा के लिए, आज पता चल रहा है कि वो तो मौत खा रहे थे। निश्चित तौर पर आजादी के आप ये समझ लीजिए 75-76 साल बाद आज, और जब हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है और राज्य में भी है, उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ, तो केंद्र में हमारी सरकार आई, हमने हर तरीके से जो भी मानक किसी भी चीज में क्षेत्र में हो सकते हैं वो उनके ऊपर हम कार्रवाई करने का काम कर रहे हैं। और हमारे ही राज्य में ये देखिए, हमारे ही राज्य में ये पकड़ी भी गई हैं चीजें, वरना इससे पहले चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो या कोई भी सरकार रही हो, ठीक है, उसने कभी भी इस तरीके का कोई भी इनिशिएटिव लेने का काम नहीं किया। ठीक है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इस तरीके की जो चीजें हैं वो पकड़ी जा रही हैं, और कितनी भारी मात्रा में ये आप देख लीजिए कि कितनी, ये क्या गोरख धंधा चल रहा था, कब से चल रहा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसको जो पकड़ा। टोरेंट कंपनी है जो फार्मा बनाती है, उसकी 2 दवाइयां मिलावटी पाई गई है, और सबसे ज्यादा बॉन्ड, जो चुनावी बॉन्ड आप लोग कहते हैं 61 करोड़ का, वो तो भाजपा को ही मिला है। नहीं, और उसी की 2 दवाइयां नकली पाई गई। तो जब ये बॉन्ड क्या खरीदे गए थे तब ये पता था कि ये क्या नकली कंपनी की दवाइयां, ये तो पहले से चल रहा है। दूसरी चीज, आप एक चीज और समझ लीजिए कि ये जो बॉन्ड का सिस्टम भारतीय जनता पार्टी लाई है तो पता भी चल पाया है। इससे पहले ये कंपनियां कितना चंदा देती थी, किसको दे जाती थी, इसका तो कोई लेखा जोखा तक नहीं है। आज आप इसलिए 61 करोड़ बता पा रहे हैं क्योंकि ये स्कीम भी भारतीय जनता पार्टी लाई थी कि ये पता चल पाए कम से कम कि कहां कौन कितना चंदा देता है, वरना जो चंदे की जो लूट तंत्र चल रहा था इससे पहले 2018 में हम ये सब लाए कानून, उसके पहले आप बताइए कि क्या किस पार्टी को कितना चंदा मिला है? आप किसी एक पार्टी का बता पाएंगे? आज तक आप नहीं बता पाएंगे। तो समझने की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी हर तरीके से पारदर्शिता लाना चाहती है, चाहे वो चंदे का मामला हो या फिर ये जो इस तरीके की चीजें चल रही। आज हमने इतनी बड़ी मात्रा में जो दवा की कंपनियां हैं उनको बैन करने का, बंद करने का करा, और उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करी जा रही है। आप ये बता दीजिए, इससे पहले की जो सरकारें हैं, से जानना चाहेंगे आदित्य जी, क्या कहना है इसके बारे में? आशीष जी ने कहा कि बहुत समय से ये चला जा रहा है, और जब आंकड़ों की बात होती है तो ये कंपनियों ने चुनावी बॉन्ड कांग्रेस को भी भर भर के दिया है, जिसमें जो टोरेंट कंपनी है 5 करोड़ चुनावी बॉन्ड कांग्रेस को दिया है। क्या कहना है इसके बारे में? क्योंकि कहीं ना कहीं आम जनता पे राज करने वाले लोग ही आम जनता की जीवन के साथ खिलवाड़ करते नजर आ रहे। ठीक से ये सुनिएगा,
ये हमारे साथी ने अभी बताया कि किसी को पता नहीं लग पाता था, शायद इन्हें कानून नहीं पता है। जो पहले चंदा देने का नियम था, कोई भी कंपनी अपनी कमाई का केवल 6% तक चंदे में दे सकती थी। अब क्या नियम इन्होंने कर दिया, इलेक्टोरल बॉन्ड से कोई चाहे 2 करोड़ की कंपनी हो, उसमें भी 20-20 करोड़ का चंदा दिया है। कहां से दिया, इसकी जांच अभी तक कराने की इनकी क्षमता हो नहीं पाई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इन्होंने सार्वजनिक किया सब कुछ और कहते हैं कि बीजेपी के सरकार में सब पता चल जाता है। जिस तरह से सिप्ला हुई, चाहे टोरेंट हुई, कोई भी दवा की कंपनियां हैं जिनके टेस्ट फेल हुए थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को कितना चंदा दिया और कांग्रेस को कितना दिया और क्यों दिया, आपको भी अंदाजा लग सकता है। हम विपक्ष में हैं और उन्होंने चंदा केवल इसलिए दिया कि हमने सबको चंदा दिया इस नाम पे, कांग्रेस को 5 करोड़ रुपए दे दिए और इनको 61 करोड़ रुपए चंदा देके पास कराने का काम किया अवैध दवाओं को। और ये उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार इल्जाम लगाते रहते हैं, क्योंकि इनके पास कोई तथ्य और सबूत है नहीं कांग्रेस के खिलाफ कि पहले भी हो जाता था, एक भी दवा का नाम बताए ना हो जाता था। अभी तक इतने सारे सैंपल दवाओं के रिजेक्ट होते थे। एक जो कानूनी प्रक्रिया है, जो नियम वाली है, उसके तहत कांग्रेस ने हमेशा रिजेक्ट करने का काम किया। ये बताएं कि इनके सरकार में अगर रिजेक्ट हो रहा है, उसके बाद तुरंत वो कंपनी इलेक्टोरल बॉन्ड क्यों खरीद के इनको पैसा देने का काम कर रही है। ठीक है आरपी राजन जी, हम ये जानना चाहेंगे, आपने दोनों प्रवक्ताओं की बात सुनी, क्या कहना है इसके बारे में? क्योंकि कहीं ना कहीं सपा का सारी पार्टियों का हाथ इन नकली दवाइयों के बेचने में है, क्योंकि सारी पार्टियों का हाथ है, तभी ये कंपनियां ये नकली दवाइयां बेच पा रही हैं, लोगों के साथ खिलवाड़ कर रही है। क्या कहना है इसके बारे में? क्योंकि जिस कंपनी की अभी बात हुई, जिसने 61 करोड़ भाजपा को दिया, 5 करोड़ कांग्रेस को दिया, उसने भी 3 करोड़ सपा को दिया। सबसे पहली चीज तो मैं आपत्ति दर्ज करना चाहता हूं आपसे कि जिस तरह से आपने कहा कि सभी पार्टियों का हाथ इन नकली दवाओं के कंपनियों के ऊपर है, मैं साफ कर देना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी का हाथ किसी ऐसी कंपनी के साथ नहीं। समाजवादी पार्टी ने सबसे पहले, आप चाहे देख लीजिए, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने सबसे पहले ट्वीट करके आवाज उठाने का काम किया और अस्पतालों की जो स्थिति है उन पर, दवाई कंपनियों की जो स्थिति है उन पर, ये सरकार, जब ये इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर के सरकार आई तो सरकार ने तो कहा चंदा दो धंधा लो, चंदा दो धंधा लो। ये सरकार तो चंदा लेके धंधा देने वाली सरकार है। इस सरकार ने इसके पहले जब दवाओं को बैन किया गया तो पहले बैन किया, इस कंपनियां बैन हुई, टोरेंट कंपनी बैन हुई थी, उसके बाद 61 करोड़ का चंदा देने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने कैसे पंजीकृत कर दिया। दूसरी चीज, लेकिन पैरासीटामोल समझ रहे, हर घर में हर आदमी खाता है। आज का मौसम आप देख रही है, हर घर में वायरल फीवर होता है, जो भी सर दर्द होता है, सबसे पहले पैरासीटामोल पे लोग भरोसा करते हैं, वही दवा नकली निकली। अर्चना जी, थोड़ा सा मैं समय लूंगा आपसे और अब विस्तृत जानकारी आपको दूंगा दवाओं के बारे में। ठीक है जी, बताइए। जब दवाई बन करके कोई फार्मा कंपनी तैयार करती है, तैयार करने के लिए वो लैब टेस्टिंग के लिए पहले कंपनी अपनी भेजती है, वो अपना प्रमाण पत्र देती है, उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश जो सरकार का जो विभाग है, जिस राज्य के विभाग में जाती है, उस राज्य की जो कंपनी होती है, दवा कंपनी जो अधिकारी होते हैं, वो लैब, सरकारी लैब में जाके टेस्ट होता है, तब जाने के बाद फिर वो भेजा जाता है ड्रग वेयर हाउस को। वो मेडिसिन ड्रग वेयर हाउस में रखी जाती है। ड्रग वेयर हाउस में रखने के बाद संबंधित जनपद के डीआई जो ड्रग इंस्पेक्टर होते हैं, वो उसका सैंपल लेते हैं, सैंपल ले करके उसका नमूना ले करके वो अपनी लैब में, जिले की लैब में भी उसको पास करते हैं। वहां पर परीक्षण के बाद, परीक्षण होता है, तब दवाई सप्लाई की जाती है। इस सरकार ने क्या किया, अभी आपको ज्यादा नहीं 3 महीने पहले पीछे ले जाऊंगा, दवाओं की सप्लाई की। इस सरकार ने दवाओं की सप्लाई कर दी, लैब से पास करा दिया, उत्तर प्रदेश सरकार की लैब से पास हो गया, वो दवाई चली गई और चली गई ड्रग वेयर हाउस को। जनपद के 3 उत्तर प्रदेश में 4-6 जनपदों में ड्रग वेयर हाउस है, बड़े मेडिकल के, ड्रग वहां पर ड्रग रखी गई। उसके बाद वो दवाई बांट दी गई, जनपदों में वितरित हो गई, सीएससी, पीएससी, जिला अस्पताल, लोग खा गए। कितने लोग खाए, उससे कितना फायदा हुआ, कितने लोग मरे, कितने लोग बीमार हुए। 4 महीने बाद वो दवाई वितरित होने के बाद जिले के, जनपद के ड्रग इंस्पेक्टर जाते हैं, उसका सैंपल लेते हैं और उसको अपनी लैब में वो उस दवा को जो है जब परीक्षण होता है तो सब असफल कर देते हैं, वो दवा फेल हो जाती है।
तब कहते हो दवा वापस करिए। अब जो दवा लोग खा के लोगों के पेट में चली गई, लोग और बीमार हुए और परेशान हुए, उसका क्या होगा? किस तरह जिंदगी से खिलवाड़ करने का काम भारतीय जनता पार्टी सरकार कर रही। अर्चना जी 10 सेकंड और दीजिए। भाजपा के नेता से जवाब जानना चाहेंगे। अर्चना जी, भारतीय जनता पार्टी की दवाओं की व्यवस्था ये है ना, अभी बांदा के पूर्व सांसद जानकारी ले ले। आप थोड़ा सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी के सांसद, बांदा के पूर्व सांसद, उनका बेटा पीजीआई में अस्पताल में इलाज के अभाव में, अस्पताल में बेड नहीं मिलता, दम तोड़ देता है। जब सांसद के बेटे की मौत हो जाती है, वो सत्ताधारी पार्टी के सांसद, उनके बेटे की मौत हो जाती है, आम आदमी की क्या दशा होगी इस देश में? ये स्थिति है। पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में मेडिकल पूरी तरह से चरमराई हुई व्यवस्था है। ठीक है आशीष जी, जी देखिए अर्चना जी, अभी हमारे समाजवादी पार्टी के जो आशीष जी एक मिनट पहले बात सुन लीजिए। जब सरकार की उपलब्धियों की बात आती है तो भाजपा के लोग कहते हैं कि ये हमारा तीसरा काल है, हमने 3 कालों में इतना इतना किया। ठीक है, आज जब दवाइयों की बात हो रही है, क्योंकि दवाइयां कैंसर के लोग खाते हैं, कैंसर वाली दवाइयां भी मिलावटी पाई गई हैं, तो जब आज भाजपा वाले ये कहना कि हमारी सरकार आई और ये घोटाला साफ हुआ, ये तो वही बात हुई ना कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। क्या कहना है इसके बारे में? नहीं, कोई हज को नहीं चली। आप बात को घुमाने का प्रयास कर रही हैं। आप बात समझिए। पहले तो हमारे समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, ठीक है, उन्होंने बताया कि चंदा दो धंधा लो। चलो ठीक है, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में थी, चंदा ले लिया, धंधा दे दिया। आप लोगों को किस बात का चंदा मिला भाई? आप लोग तो किसी काबिल नहीं हो, किसी चीज में नहीं हो। आपको ये जो चंदा मिल गया, या जो विपक्ष के लोगों को चंदा मिला है, इन्होंने कौन सा धंधा दे दिया था भाई इन कंपनियों को? तो समझना चाहिए, आदमी के औकात के हिसाब से आदमी चंदा देता है। आपकी औकात 3 करोड़ की थी तो आपको 3 करोड़ दे दिया। भारतीय जनता पार्टी की औकात 61 करोड़ की थी तो 61 करोड़। आशीष जी, आप क्या कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की भाजपा हैसियत लोगों को मारने की दवा और जहर दे करके मारने की, जहर दे करके भारतीय जनता पार्टी की हैसियत लोगों को मारने की मिलावटी दवाइयां बेच रही है, उसमें भाजपा का ज्यादा हाथ है। आप साफ हो चुके हैं। नहीं, चुनावी बॉन्ड मिले। हैसियत की बात करेंगे, दवाओं पे बात नहीं करते। उत्तर प्रदेश के लोगों को मारने का काम, जहर देने का काम कर रहे हो। आपने इसी देश में कोविड वैक्सीन दे करके लोगों को मारने का काम किया। आशीष जी को अपनी बात रखने दीजिए, हम आपके पास भी आएंगे। अर्चना जी, हम आपके पास भी आएंगे तो सुनूंगा। अर्चना जी, अगर तथ्यात्मक बात आएगी सुनूंगा, नहीं तो इनकी हैसियत इसी डिबेट में बता दूंगा। ये हैसियत की बात करते हैं, देश के लोगों को मारने वाले ये हैसियत की बात करते हैं। इनकी क्या हैसियत है? देश के लोगों को कोविड वैक्सीन के नाम पर देश के लोगों को मारने का काम किया, दवाओं के नाम पर देश के लोगों को मारने का काम किया, हर जगह तो लोगों को मारने का काम करते हैं। ये देश के दुश्मन है 3 करोड़ रुपए और ये विपक्ष के नेताओं को आतंकी कहते हैं। इनको शर्म नहीं आती, ये बेहया है, इनको कोई जानकारी नहीं। चुनावी चंदा बांट लेकर के छुपाने का काम यह किया। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, 24 घंटे का समय इनकी पार्टी की जो वैल्यू है, इनको शर्म तो आती नहीं ना। ये इनको कोई जानकारी है ना, किसी जानकारी लेकर बैठते हैं। बताते हैं हम ऐसी प्रणाली लेके कौन सी बात है भाई? चोरी कर रहे थे चंदे की, इनकी पार्टी की वैल्यू इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर चोरी करने का काम किया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के पास दवा कंपनियों की नजर में, इनकी पार्टी की वैल्यू आम आदमी की नजर में 2 कौड़ी की है, तो क्या करें उसमें हम? उसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या दोष है? अरे बेहया बेशर्मी तुमको आनी चाहिए। लोगों को मार रहे हो, धंधा दो वाली बात बता रहे थे। आपने कौन सा धंधा दिया है भाई? इसीलिए लोगों ने हराया। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी 70 सीट जीती, अभी 10 सीटें हारने जा रहे हो। इसी चुनाव पर भारतीय जनता पार्टी की हैसियत पता चल जाए क्या हैसियत है। 10 की 10 सीट हारने जा रहे भारतीय जनता पार्टी। हैसियत की बात करते हो, चंदा लेकर के लोगों को आपने बताया कि नहीं ये तो दवाई बांटने का काम करते हो, जहर बांट रहे हो। आपने कौन सा समाजवादी पार्टी की हैसियत बता रहे हो? अपना भी तो जवाब किसी बात का नहीं। अरे तथ्यात्मक बात करो, कुछ लिख करके आया करो, कुछ जानकारी करके आया करो। क्या जहर बांट रहे हो? क्यों मिला है? आप ये कम से कम एक बार बताएंगे कि जवाब नहीं आएगा, आपको किस लिए मिला है? नहीं आएगा। हमने जो बात बताई उस पर जवाब नहीं आएगा, जवाब हैसियत क्या जाएगा? हमको धंधा दिया है, हमने धंधा दिया है, तो आपने क्या दिया है? फिर आप क्या देकर ये 3 करोड़ रुपए लाए हैं? आपको ये बात बतानी पड़ेगी। अरे वो चोरी करने वाली कंपनियां इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदी हैं और केवल थोड़ा थोड़ा दे करके बदनाम करने के लिए, बदनाम का काम तो आपने किया। 50,000 करोड़ रख लो, उसके बाद
सब चीजें जो है वो उत्तराखंड में जिस कंपनी ने वो टनल बनाया था, अगर उत्तराखंड में उस कंपनी ने क्या किया, उसको आपने आपने 245 करोड़ का चंदा लेकर के उसको काम दिया, और कितने मजदूर फंस गए उस कंपनी में, कितने लोग मरे। अरे लोगों के मौत के सौदागर है भारतीय जनता पार्टी के लोग, और इतने बेहया है, इतने बेशरम है, इनको शर्म नहीं आती मरता हुआ छोड़ देने पर। वैल्यू 3 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं है, तो इसमें आप की मर्यादा बना के रखें। आशीष जी अपनी बात रख लेने दीजिए, आपके पास में अर्चना जी, आपको अर्चना जी भाषा की मर्यादा जब हैसियत की बात आएगी, इनकी जो हैसियत उन्होंने हैसियत की बात, इसलिए मैंने हैसियत बता दी। ये चंदा चोर, हमको चंदा नहीं चाहिए, 3 करोड़ वापस ले ले। क्यों दिया हमने समाजवादी पार्टी? पार्टी दे दो ना, इतना क्यों चिल्ला रहे हो भाई चैनल पे? ठीक है आदित्य जी, समाजवादी पार्टी मांगने नहीं गई। आशीष जी, तुम गाड़ी में बैठे आदित्य हुए जी एसी सिर्फ भी नहीं जानना चला पा रहे चाहेंगे, हो, आदित्य जी क्या कहना चाहेंगे? आपने सपा प्रवक्ता की बात सुनी, आशीष तिवारी भाजपा प्रवक्ता की बात सुनी, आपका क्या कहना है? क्योंकि कहीं ना कहीं दवाइयों के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, दामन तो किसी का साफ नहीं है, चाहे कोई भी पार्टी हो। देखिए आरती जी, ड्रग मेकिंग की एक पूरी प्रक्रिया होती है जी, इसमें टेस्टिंग होती है, ड्रग लाइसेंस अप्रूवल होता है, ह्यूमन ट्रायल होता है, उसके बाद जब ह्यूमन ट्रायल का जो रिजल्ट आता है, ठीक है, उसके बाद ये दवाएं मार्केट में आती हैं। आप बताइए, जब 7 दवाएं एक कंपनी की, ऐसे कुल मिला जुला के 10 कंपनी के 38 दवाओं के सैंपल फेल हुए ड्रग ट्रायल टेस्ट में, जब वो बेसिक ट्रायल में ही फेल हो गए, उसके बावजूद ह्यूमन ट्रायल के लिए वो पास कैसे किए गए, कैसे उसका ह्यूमन ट्रायल हुआ, ये भारतीय जनता पार्टी की जवाबदेही होनी चाहिए, क्योंकि आज वो सरकार में है। उनको ये कह देना कि पहले ये हो जाता था, वो हो जाता था, पहले क्या हो जाता था, वो अब मैटर नहीं करता। अब मैटर करता है कि आपने मोटा रकम लिया उनसे, और उनकी दवाओं को जो पास करने लायक नहीं थी, उसको भी आपने ह्यूमन ट्रायल करा के आज जनता के बीच में आप ला दिए हैं। आज रामदेव जी की कई सारे सैंपल अभी सुप्रीम कोर्ट में कहने के बाद बंद किए गए। तो जिस तरह से ये सारी उद्योगपति घराना है, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, और लगातार कांग्रेस इसका विरोध करती रही कि भारतीय जनता उद्योगपतियों की सरकार है, इन्होंने उद्योगपतियों से मोटा चंदा लेकर उनको फेवर करने का काम किया है। ये शुरू से हम संसद भवन में भी चिल्ला रहे हैं, सड़क पर भी चिल्ला रहे हैं। अब ये समझना होगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आगे लोगों के जान से खिलवाड़ करते रहेंगे और चंदे के नाम पे अपना गोरख धंधा चलाएंगे और उद्योगपतियों की कमाई करवाते रहेंगे और आम आदमी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते रहेंगे। ठीक है अर्चना जी, समझिए आप, अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे मित्र बोल रहे हैं कि इन्होंने मोटा चंदा लिया और ये जो है इसको पास कर दिया, ठीक है ना, और हमने चंदा लिया, हमने पास कर दिया और हम ही ने बैन भी कर दिया। मतलब कोई तो तथ्य रखिए। और जब मैं ये बात कहता हूँ कि हमको आप चंदा धंधा वाले बोलते हो, हमने चलो, हम तो सरकार में हैं, हमने चलो धंधा लिया, चंदा दिया, जो भी आप आरोप लगा रहे हो, हम ये पूछना चाहते हैं कि ये जिनको 2-2 करोड़ 3-3 करोड़ रुपया मिला है, इन्होंने क्या चीज ऐसी दे दी जो इनको कंपनियों ने वो दे दिया, और आज अभी ये बड़े तुनक के बोल रहे हैं कि वो ले जाएं अपने 3 करोड़। तो मैं कहना चाहता हूँ, गाड़ी का एसी चला लीजिए आप गर्मी में बैठे हो, एसी तो आप चला नहीं पा रहे हो, आप 3 करोड़ रुपया वापस करोगे? अरे अखिलेश जी से पहले पूछ लो जाके कि आप जो ये स्टेटमेंट दे रहे हो ये कितना उचित है। आपको इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि आप टीवी चैनल पर बैठकर आप अभद्र भाषा का प्रयोग करते हो, जो कि आपकी जो पार्टी है उसका वो बेसिक नेचर है। आप ऐसे बात नहीं कर सकते भाई। आप चंदा चोर है। चंदा चोर 2018 के पहले हुआ करते थे, जब चंदा दिया जाता था और पता नहीं चलता था कि ये चंदा कहाँ से आया कहाँ से गया। ठीक है, अब एक रुपए का यहाँ पर बिल्कुल सबके सामने आता है कि किसने कितना चंदा दिया है। आरपी राजन जी अपनी बात कह ले। जी आरपी राजन जी बताइए। पहली चीज तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता पर ये जो व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे हैं ना, की मर्यादा बना के व्यक्तिगत टिप्पणी के लिए माफी मांगी, हम कैसे हैं। और दूसरी चीज, भारतीय जनता पार्टी जो इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर के है, इनको कुछ पढ़ते लिखते तो है नहीं, ना कुछ जानकारी है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान है इनके पास, कुछ पढ़े लिखे हो तो जाने क्या होता है। इलेक्टोरल बॉन्ड कौन लेके आया? इलेक्टोरल बॉन्ड में क्या था कि जो जिसको भी चाहेगा इलेक्टोरल बॉन्ड परचेज कर लेगा, उसको कोई जरूरत नहीं ओपन करने की, बताने की किसी को कोई आवश्यकता नहीं है किसको कितना दिया गया। छिपा करके रखा था कि नहीं रखा था?
वो तो माननीय नहीं, सर्वोच्च नहीं, न्यायालय किसको ने नहीं ओपन बताने किया। की जरूरत है। 61 चंदा करोड़ ये रुपया जो ढकारने दिया वाले जाता लोग, है, आप- और क्या क्या आप कंपनियों बहुत ने पढ़े ऐसा लिखे किया, लग रहे हैं, 50 आपकी से 100 लैंग्वेज करोड़ से, इनको ले भाषा लिया, से हमारी पता सारी चलता जितनी है और आप कितने राजनीतिक दल है, 100 भद्र पुरुष एक हैं करोड़ और 2 आप 2 करोड़ कितना दे दो, पढ़े ताकि लिखे आरोप हैं। आपके ऊपर न लगे आप हमने मेरी सबको पढ़े चंदा दे लिखे की दिया। डिग्री अरे जान इनकी लेंगे तो हैसियत आपको हैसियत की चक्कर आ बात करते जाएगा थे, आपकी इनकी राजनीति। हैसियत की बात समाजवादी आप पार्टी लखनऊ मांगने के गई थी, या बाहर नहीं कांग्रेस गए मांगने गई होंगे, थी, या मैं इंडिया आपको गठबंधन दावा मांगने कर गया रहा था। हूँ। ये लुटेरे लखनऊ से ये बाहर इलेक्टोरल नहीं बॉन्ड निकले लेकर के होंगे क्यों आप। आए? मैं ये आज लुटेरे छब्बीस भारतीय जनता कंट्री पार्टी घूमकर के, बैठा आम हूँ। आदमी की जेब से मुझे मत पैसा बताइए निकालने पढ़ाई वाले लिखाई लोग के बारे और में, और व्यापारियों उनको इलेक्ट्रॉनिक पैसा बोर्ड देने में वाले क्या लोग, आम था, आदमी को आपको ये लूटने आप वाले खुद लोग, पढ़कर आइए, जनता को आपको स्वयं मारने नहीं वाले लोग, इसकी दबा दे जानकारी करके है जहर। कोविड कि वो वैक्सीन में क्या किया कांग्रेस, बॉन्ड के सुप्रीम कोर्ट अंदर में क्या था। में क्या किया, वो ये कंपनियों ने नहीं था स्वीकार कि किया कि नहीं स्वीकार किया कोविड पब्लिकली वैक्सीन में? उसको नहीं रिवील करा जा शर्म आनी सकता चाहिए था। इनको, बेहयाई ये करते हैं, इनको उसमें शर्म था, नहीं आती। आपको इतना व्यक्तिगत पता ही टिप्पणी नहीं पर है। आओगे ना तो नंगा कर आप दूंगा इसी दो डिबेट में। चार लोग व्यक्तिगत दो टिप्पणी चार मत करना, लाइनें पढ़कर हमारी आते क्या हो और हैसियत, उसी आपकी पर क्या अपनी हैसियत पूरी है? बहस कर लेते हो। अरे तथ्य तमीज से जाना डिबेट करिए, करना, समझा करिए हैसियत की भाई। बात करो, हैसियत और दिखा दूंगा इतना इसी डिबेट में। चिल्लाने व्यक्तिगत से, टिप्पणी मत गंदा करना। बोल लेने से आप बहुत अच्छे प्रवक्ता थोड़ी हो जाते हैं कि आप चिल्ला दिए बहुत और आपने गंदा गंदा बोल दिया तो आप प्रवक्ता। व्यक्तिगत टिप्पणी अरे करेंगे पब्लिक आप देखती किसी है की आपको हैसियत कि की बात आप करेंगे, क्या आदित्य क्या सिंह जी, विचार हैं। आशीष जी, मुद्दे पे दो आते कौड़ी हैं। के बात संस्कार ये हैं है आपके, दवाइयों उनको का थोड़ा मुद्दा अरे बढ़ाइए। है। अर्चना जी, आशीष जी और भारतीय आदित्य जनता जी, पार्टी के दवाइयों पास का मुद्दों मुद्दा पे जवाब है नहीं क्योंकि है। दवाइयां ये न पढ़े सभी न की लिखे, सरकार में न गलत मुद्दों पे बनी जवाब है। अर्चना जी, ड्रग वेयर हाउस पे एक कैसे दवाएं पार्टी को जाती हैं, कम कैसे चंदा दवाओं का मिलता है, विनिर्माण दो होता है, कौड़ी किस की तरह से पार्टी, दवाइयां वैसे जाती दो हैं, कौड़ी के इनके कितने बार प्रवक्ता लैब आते परीक्षण हैं, होता है, उसके जिनको बाद बोलने की जाएंगे तमीज आप लोग नहीं अपनी होती है भाषा कि की इनको बोला जानकारी क्या नहीं बना है। के रखें। इन्हें पढ़ के आते नहीं, क्या आते व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ज्ञान चला रहे हैं, इनको पता नहीं इलेक्टोरल बॉन्ड कब आया है। 2018 के पहले एक पारदर्शी था, शीशे की तरह साफ था कि कौन किसको कितना चंदा दे सकता है। कंपनी की आवक कितनी होगी, उसकी कितनी लागत होगी, उसके कितने, उसका कितना निर्माण है, उसके बाद उसमें निर्धारित था कि 5 से 6% आप जो है आप चंदा दे सकते हो। उसके बाद इन्होंने क्या किया, इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर के आया, जितना चाहे दे दे। कंपनी घाटे में, कई कंपनियां ऐसी हैं जो कंपनियां जितने की उनकी लागत नहीं, जितने की उनकी कंपनी नहीं है, उतना उन्होंने चंदा दे दिया। वो कहाँ गया, सब जांच के विषय है, कैसे पता चलेगा? लेकिन जब लोग पढ़े लिखे हो, जानकारी हो, तो बात करें, तथ्यात्मक बात करें, पढ़ी लिखी बात करें, तब तो डिबेट में बात हो जाए। आप हैसियत की बात करोगे, आप किसी की औकात की बात करोगे। अरे आप औकात की बात कर रहे हो, मुद्दों पे बात करो ना, मुद्दों से भागते क्यों हो? मुद्दे की बात नहीं करोगे, मुद्दे की बात नहीं करोगे। इनके छापा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री जाते हैं छापा मारते कहते हैं, उनको स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं मेरे विभाग की स्थिति है, मुझे शर्म आती भाई। है। आपको कम चंदा मिला, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी थोड़ी जिम्मेदार है। बेशरम बेहया, चंदा चोरी करके डकार करके, चंदा डकार करके कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट किसने दिया? अरे क्या कंपनी को रात में बैन किया, दूसरे दिन इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा, तीसरे दिन कंपनी को आपने रजिस्टर्ड कर दिया। ये है चोरी आपकी, ये पढ़ के आया करो, ये जान करके आया क्या कर रही है आपकी पार्टी। जानकारी थोड़ी रखा करो, जानकारी रखने के बाद बात किया करो। इनको शायद ये नहीं पता कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आशीष जी, लेकिन ये जब तीसरी बार सरकार आई है तब ये क्यों पकड़ा क्यों? और जहां तक आप लोगों ने बात की चंदा की, तो सारी पार्टियों को ये सुबह क्यों पकड़ा गया? अरे जब जो चीज पकड़ में आएगी तभी तो पकड़ी जाएगी। आप ये बता दीजिए, तीसरी बार हमारी आई है, हमने पकड़ तो लिया, बाकी के अभी आप आजादी से लेकर अभी तक कितनी बार जो दवाइयां हर घर में रोज इस्तेमाल की जाती हैं, क्या ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो घरों तक पहुंचने से पहले टेस्ट किए जाए, उनकी अच्छी से जांच परख की जाए? जो भाजपा की सरकार मैगी की जांच करती है, कोल्ड ड्रिंक की जांच करती है, क्यों नहीं उसने दवा की जांच की? जब ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तभी से क्या ये घरों में यूज करी जा रही है? आप तो हर बार ये हर घर में अरे आपने ये क्या कहा 10 सालों कि से हमारी यूज हो रही है? सरकार में पकड़ी गई। ये कितने 50 सालों से ये यूज हो रही है दवाइयाँ, ठीक है ना? ये कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तब से नहीं यूज हो रही है कि नहीं? ये हर घर में यूज हो रही है, हर घर में। अरे बिल्कुल हो रही परीक्षण करने के बाद कंपनियों ने सारी सरकारों को चंदा दिया, यानी ये इस बात का संकेत है कि सारी सरकारें इन कंपनियों को बढ़ावा देती हैं, चाहे वो भाजपा पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी। अर्चना जी सुन लीजिए, चंदा से इसका कोई लेना देना नहीं, चाहे सारी पार्टियों को चंदा दिया। चंदा देना एक दूसरी प्रक्रिया है और ये दिया जाता है और आज से नहीं दिया जा रहा। ये चंदा हमेशा से, जब भारतीय जनता पार्टी बनी भी नहीं थी तब से चंदा देने का काम हो रहा। मैं तो चंदे को मैं इससे जोड़ने का काम बिल्कुल नहीं करूंगा। बात दवाइयों की है तो दवाइयों की ही बात कीजिए। बात दूसरी है, बात ये है
कि यहाँ पर जो कंपनियां ये आज हमने पकड़ी हैं और हमने बैन करने का काम करा है, क्या इससे पहले कभी इस तरीके से कंपनियों में बैन करने का और इस तरीके से छापामार युद्ध कभी हुआ? कभी नहीं हुआ, क्योंकि जो सरकारें रही हैं उनको इससे कोई मतलब नहीं हुआ करता था। आज भारतीय जनता पार्टी ने इसको पकड़ लिया है तो उसके ऊपर ही क्वेश्चन। आशीष जी, भारतीय जनता पार्टी इन कंपनियों पे अब क्या कार्रवाई करेगी? आशीष जी, आवाज आ रही है आपको? ठीक है, आरपी राजन जी, आवाज आ रही है आपको? किसी टेक्निकल इशू की वजह से कनेक्शन कटे। आप सभी का धन्यवाद। तो ये जीवनदायिनी दवाइयां जो रोज घरों में इस्तेमाल की जाती है, आज पता चलती है कि वो जानलेवा साबित हो रही है। वो कंपनियां, वो जिन्होंने भर भर के इन पार्टियों को बोरा भर भर के चंदा दिए हैं, आज उन्हीं फॉर्मों से बनी हुई दवाइयां जीवन के लिए इतनी घातक है।